पहले हमें अभी पढ़ना है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। आपको इसके आगे हमने जो प्रिपरेशन मेथड पढ़ा है, इसके आगे हमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत सारे थ्योरी है, लाइक 10-15 लाइन सिर्फ लिखना और लिखना है एंड देन उसको एक्सप्लेन करना है। तो बस उसके लिए मैं आप लोगों को पेज शेयर कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, 200% समझ में आएगा। क्योंकि उतना लिखना ऊपर से पेन टैब के साथ थोड़ा दिक्कत है, तो मैं उतनी चीजें आप लोगों को पेज शेयर से बस समझा दे रही हूँ। आप लोग उसको नोट कर लेना, अगर जहाँ पे समझ नहीं आएगा फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी कर लूंगी। ये बात। हाँ, तो न्यू शेयर। थोड़ा देर के लिए आप लोग आंख बंद करो, आंख बंद करके रखना, ठीक है। अभी आंख बंद ही रखना। अब आंख खोलो। ओहो, मत डिस्टर्ब करो भाई साहब। रुको, मैं पेन पेन पेन। हाँ, देखो यहाँ पे हमारा क्या हेडिंग है। अच्छा भैया, थोड़ा सा छोटा करो, ऊपर में दिखेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके, ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरेंज। फिक्स हो गया, नहीं दिख रहा? ओके, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, इससे आपके कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, इवन बोर्ड में क्या आपके कुछ तो क्वेश्चन आगे भी और भी एग्जाम में आ सकते हैं, मेडिकल जे में भी आ सकते हैं। तो देखो, प्योर हेलो अल्केन कंपाउंड आर कलरलेस। मतलब अगर आप हेलो अल्केन्स में कुछ एक्स्ट्रा से नहीं मिक्स किए हो, कुछ एक्स्ट्रा से नहीं मिलाए हो, तो ये कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं। ये पहला आपका पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ये है, यानी सॉल्यूशन में कुछ भी और नहीं है, सिर्फ प्योर आपने हेलो अल्केन ये रखा है, तो उनकी कोई कलर नहीं होती है। सेकेंड क्या है, ब्रोमीन और ब्रोमाइड और आयोडाइड भी आपका कलरलेस है, बट जैसे इनको प्रेजेंस ऑफ लाइट में लाओगे ना, लाइक सनलाइट या फिर कैसी भी, जब थोड़ी लाइट के प्रेजेंस में लाओगे तो ये कलर शो करने लगते हैं। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्लोराइड और फ्लोराइड कलर नहीं शो करेंगे, बट ब्रोमाइड और आयोडाइड के जो कंपाउंड है वो प्रेजेंस ऑफ लाइट में कलर शो करेंगे। ओके, वोलेटाइल हाइलाइट पोजेस स्वीट स्मेल, यानी जो हाइलाइट वोलेटाइल होता है नेचर में, वोलेटाइल क्या होता है अभी हम लोग पढ़ के आए थे सॉल्यूशन में। जैसे अल्कोहल क्या है, उसको हम थिनर क्या है, नेल पेन के ऊपर खुले में रखोगे अपने आप उड़ जाएगा, उसी को कहते हैं वोलेटाइल। अगर वैसे कुछ हाइलाइट है तो उनकी जो स्मेल होती है वो स्वीट स्मेल होती है, मीठा टाइप का स्मेल होता है। स्वीट तो टेस्ट होता है, बट यहाँ पे स्मेल भी स्वीट आ रहा है, स्वीट आ रहा है, अच्छी बात है। देखो, ये बात थोड़ा ध्यान से समझो। हाइलाइट हैविंग 1, 2 और 3 कार्बन एटम आर इन गैसियस स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। मतलब अगर हेलो अल्केन में 1 कार्बन, 2 कार्बन या 3 कार्बन तक प्रेजेंट है, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, गैसियस स्टेट में होगा। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में होगा। और अगर यहाँ पे आपका मोर देन 3 है, मोर देन 3 कार्बन एटम, लाइक 14 तक क्या होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है। 3 से 12 या 14 तक लिक्विड स्टेट में होता है, और उससे ज्यादा में सॉलिड स्टेट में होता है। सॉलिड भी कैसा होता है, वैक्सी सॉलिड, जैसे वैक्स वगैरह होता है ना, हेयर रिमूवल वैक्स, और भी कुछ कुछ वैक्स आता होगा, वैक्सिंग क्रीम। तो जो भी वैसा वैक्स टाइप का, जैसे मूंग को पिघला दो फिर कुछ वैक्स टाइप का बन जाता है। तो ये मुझे पता है, सब आजकल सब जानते हो क्या होता है, क्या बोलते हैं ये वैक्स करना हाथ का, जो भी
वो सब जो घर में मम्मी बहनें जो भी कराते हैं सब लोग जानते हैं। वैक्स का थिकनेस यानी परफेक्ट सॉलिड नहीं होता है, वो वैक्स से सॉलिड होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे वो बात नहीं दिया है, बट मैं आपके जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दी। तो ध्यान रखना 3 हो तो 3 तक, अप टू 3 गैसियस स्टेट, मोर देन 3 लिक्विड और सॉलिड स्टेट। ओके, उसके बीच में नहीं पूछेगा, पूछता भी तो फिर भी 13-14 तक 12-14 तक के अप टू 12-14 लिक्विड रहता है, एंड देन सॉलिड वैक्स सॉलिड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन हेलोअल्केन एंड हेलोअरेन कंपाउंड, हमें पता है कि एक हेलोजन जुड़ा होता है, जैसे मान लो कि CCl, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन की यानी हेलोजन की ज्यादा होती है, तो इस पे पार्शियल निगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आता है ना, ये बात हमने पढ़ा है। तो वही लिखा है कि द इन हेलोअल्केन एंड हेलोअरेन कंपाउंड, ये पार्शियल निगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में। ये 3 बॉन्ड फ्री क्यों है? क्योंकि कार्बन और कहीं से 3 बॉन्ड बनाया है। बिंग पोलर, पोलर यानी यही जिसमें पार्शियल निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, जो हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़ के आए भी हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स, वंडरवल फोर्स इंक्रीजेज, क्योंकि पोलर में वंडरवल फोर्स ज्यादा होता है, ठीक है, वंडरवल फोर्स ज्यादा होता है। As a result, boiling point of haloalkane are higher than their corresponding alkane. यानी मान लो कि 2 कार्बन का चैन था, वहां से हमने एक हाइड्रोजन हटा करके, जैसे मान लो ये था इथेन था, सपोज यहाँ पे इथेन था CH3 और CH3, तो इस हाइड्रोजन को हटा करके हमने क्या बना लिया CH3 CH2Cl सपोज। तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, इसकी ज्यादा होगी इससे। क्यों? क्योंकि ये पोलर बॉन्ड के कारण वंडरवल फोर्स इंक्रीज हुआ है, और वंडरवल फोर्स यानी अट्रैक्शन इंक्रीज होने पे हमको बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो वही बात आपको इस पॉइंट में लिखा है, ये मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा है, ये आपको जो स्लाइड है वरना एनसीईआरटी में खोल देना, ऐसा लिखा है मत पूछो, एक ही साथ हौच पौच। अब देखो, as the number of carbon atom increases in monohaloalkanes, monohaloalkane यानी जहाँ पे एक ही हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, more than one भी जुड़ सकते हैं, there is increase in their boiling point, यानी जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ कार्बन चैन बढ़ाएंगे मोनोहेलोअल्केन में, तो वहां पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा इंक्रीज होगा, यानी भीड़ बढ़ाओगे, बॉन्ड ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूल में आपके एटम ज्यादा हो रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कार्बन चैन के बढ़ने से इंक्रीज होगी। इसका एग्जांपल हम लोगों को आगे देखने को मिलेगा। अभी बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो डाउट, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो फिर। अभी योगेश पांडे अभी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो इतना में कोई दिक्कत नहीं ना, तो मैं इसको अब हटाती हूँ, फिर आप लोगों को हम इसको नोट करना है ना कॉपी में। हाँ, इसको कॉपी में नोट करना बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन हेलोअरेन, फिर सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज लगा कर नोट करना है, ये बात हम कर लिए। समझ नहीं रहे थे ना, यही करो, मैं समझाते रहूं और आप लोग लिखते रहो। वेरी गुड, वेरी गुड, करिए, मार खाओगे। स्टॉप शेयरिंग, यहाँ पे और कुछ बचा नहीं। अब योगेश कहाँ थे? घूमते फिरते आए हो, अब रिकॉर्डिंग देख लेना आप, अभी तक मैंने जो पढ़ाया। ये फर्स्ट, अच्छा इसमें और भी पॉइंट था, ये भैया कहाँ कहाँ घूम रहे हो, इधर आ जाओ। हाँ, देखो यहाँ पे आप लोग, रुको, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट हम लोग अभी देखे थे ना, इसमें क्या है 1 कार्बन, इसमें क्या है 2 कार्बन, इसमें क्या है 3 कार्बन, बाकी चीजें तो सेम है, बाकी चीजें सब में सेम है, क्लोरीन एक ही है,
तो बॉइलिंग पॉइंट देखो पहले क्या था 249, अब क्या हो गया 285, अब क्या हो गया 320। यानी जैसे जैसे हम लोग कार्बन चेन इंक्रीज कर रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट हमारी इंक्रीज हो रही है। ओके ओके, अब ये पॉइंट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट of isomeric haloalkane giving equal number of carbon atom and equal halogen atom as we move from primary, secondary and tertiary। क्या कह रहा है, अगर आपका आइसोमर्स है यानी केमिकल फॉर्मूला सेम है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यानी नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन सेम होंगे, बस आपका डिग्री बदल जाएगा, कुछ में सिर्फ 1 डिग्री होगा, कुछ 2 डिग्री, कुछ 3 डिग्री। अगर ऐसे हैं तो उनके केस में क्या होगा, 3 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, देन 2 डिग्री वाले कार्बन का होगा, देन 1 डिग्री वाले कार्बन का। कब, जब सारे में नंबर ऑफ एटम सेम है यानी केमिकल फॉर्मूला सेम है, उसी को कहेंगे आइसोमेरिक। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे आगे। जब मैं लिखना बंद कर रही हूँ तो फिर ये क्लियर ऑल। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो पहले, रुको एक सेकेंड। इसका स्क्रीनशॉट लो जिन्होंने नहीं लिया। ओके गुड। अब देखो इसका एग्जांपल देखो, इस पॉइंट का एग्जांपल देखो। इसको अगर मैं लिख के पढ़ाने लगती तो बहुत टाइम लग जाता और फालतू में टाइम वेस्ट होता। यहाँ पे इसका एग्जांपल हो गया, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन है ना बेटा, और हाइड्रोजन भी बराबर ही है सब में, 2 2 4 2 6 7 8 9। यहाँ पे क्या है C4H9Cl, 2 4 6 7 8 9। यहाँ पे भी चेक करोगे उतना ही है, C4H9Cl, यहाँ पे भी उतना ही है C4H9Cl। बट यहाँ पे हुआ क्या, ये सारे के सारे सीधी चेन में है, यानी ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही तरफ से कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हो गया। ये यहाँ पे जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 तरफ से कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री हो गया। ये यहाँ पे जिस कार्बन से जुड़ा है वो यहाँ पे 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री हो गया। तो 3 डिग्री की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगी, देन 2 डिग्री की, देन 1 डिग्री। यानी डिग्री के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होता है, डिग्री बढ़ती है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर as the halogen atom change in haloalkane containing similar alkyl group। यानी जब आपका अगर इसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन जुड़े हैं, बाकी कार्बन चेन सेम है, और जब इसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो सबसे कम फ्लोरीन का होगा, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का। यानी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उस हेलोअल्केन का होगा जिसमें आयोडीन जुड़ा है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन आपका फ्लोरीन, अगर कार्बन चेन सेम है तो। नेक्स्ट देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोअरेंस कंपाउंड are high because of the presence of a strong bond of short CX bond length in haloarene compound than haloalkane compound। देखो हेलोअरेन में क्या होता है, इसका जो बॉन्ड होता है ना, यहाँ पे मान लो Cl जुड़ा है, तो ये बॉन्ड थोड़ा छोटा होता है, और छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। छोटा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये रेजोनेंस में रहता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के कारण यहाँ पे खिंचाव ज्यादा होती है और ये रेजोनेंस में रहता है, इसको अपने तरफ खींच के रखता है डबल बॉन्ड के कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड एंड रेजोनेंस। ये भी हम लोग चैप्टर के बीच में पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड शॉर्टर होता है एज कम्पेयर टू हेलोअल्केन वाला बॉन्ड। ओके, तो इसके कारण क्या होता है, हेलोअरेन के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू हेलोअल्केन, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना, अगर छोटा सा चौक है उसको तोड़ रहे हो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, अगर इतना बड़ा चौक है इसको आसानी से तोड़ सकते हो, इसलिए ठीक है छोटा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा,
हेलोअरेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण, उसका CH बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और छोटा होता है हेलो अल्केन कंपाउंड से। ओके, बट ये आपको ध्यान रखना है, इसमें वो लकड़ी का तोड़ने वाला कंसेप्ट नहीं लगाओगे, ये नहीं, सॉरी, ये इसमें जो बड़ा है उसी के लिए ज्यादा आपको देना पड़ेगा। ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैम ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन है मैम जो बता रही है मैम? दे रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो हमने हेलो अल्केन और मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अभी जा रही है आवाज? अभी जा रही है आवाज? योकेश, ओके, क्या आप लोगों को मेरी आवाज नहीं जा रही किसी को, या फिर योकेश को नहीं जा रही? आ रहा है आवाज। ओके, देखो इस केस में क्या होगा, इन डाइहेलोअरेन कंपाउंड देयर इज मच लेस डिफरेंस, बहुत थोड़ा डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1,2 यानी ऑर्थो, 1,3 यानी मेटा एंड 1,4 यानी पैरा आइसोमर। यानी अगर ये 1 मानते हो तो ये 2 हो गया, तो ये क्या हो गया 1, 2। ये 1 मानते हो तो ये हमारा 1, 2, 3 हो गया, तो ये क्या हो गया 1, 3। ये क्या हो गया 1, सॉरी ये तो हमारा 1, 2, 4 हो जाएगा, ये 1, 4। ये हमारा हो गया 1, तो ये हो जाएगा 3 क्योंकि ये होगा 2, तो ये हो गया 1, 3। तो इनके केस में देखते हो तो बहुत कम डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में, बहुत कम डिफरेंस। जैसे यहाँ पे जो इस पोजीशन पे है, अगर ज्यादा कम का देखोगे तो जो इस पोजीशन पे उसका ही ज्यादा होगा, ऑर्थो वाला का ज्यादा होगा, देन आपका हो जाएगा पैरा का, एंड देन होता है आपका मेटा का। बट बहुत माइनर डिफरेंस होता है, 453 पे ये 448 हो गया, ये 446 हो गया, तो बहुत कम डिफरेंस होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट। मैम ये सॉल्यूशन है मैम, क्वेश्चन नहीं है मैम? नहीं बेटा, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये जो हमने अभी तक हेलो अल्केन हेलो अरेन का जो प्रिपरेशन पढ़े हैं ना, उन्हीं का ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ओके, आप एक बार हाँ, आप एक बार स्टार्टिंग से देख लेना वीडियो, जो छूटा है समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है? अभी बस समझते जाओ, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। देखो, द डेंसिटी ऑफ polychloroalkane, bromoalkane and iodoalkane are more than density of water, and the density increases as number of carbon atom or halogen atom or the atomic masses of halogen atom increases। बस ये ध्यान रख लो कि ये जो हमने पढ़ा है हेलो अल्केन, इसमें अगर एक से ज्यादा क्लोरो, ब्रोमो या फिर आइडो ग्रुप जुड़ते हो तो इनकी जो डेंसिटी होती है वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ हेलोजन को बढ़ाते जाएंगे डेंसिटी और बढ़ती जाएगी। ओके, यानी डेंसिटी का कंपैरिजन पूछता है तो इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी अगर उसमें आपके पोली ग्रुप जुड़े हैं तो, ठीक है? एक से ज्यादा हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हैं तो ये हमारा हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें एक दो और थोड़ा बहुत मुझे आपको समझाना है तो मैं समझा देती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये पेज शेयर पहले बंद कर दूं फिर मैं आपको बता देती हूँ कुछ कुछ। ओके, देखो इतना हमने पढ़ लिया ना, इसमें और एक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐड कर लेना। सोल्युबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। सोल्युबिलिटी, ओके, तो देखो सोल्युबिलिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही कम सोल्यूबल होता है। हेलो अल्केन्स आर very slightly soluble
आप लोग के क्लास में मेरी हैंडराइटिंग और ज्यादा बुरी होने लगती है। वेरी स्लाइटली soluble इन वाटर। ओके, हेलो, लेकिन बहुत ही कम सोल्यूबल होते हैं आपके वाटर में। ओके और क्या है? ठीक है, बट ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन हो गया जो कार्बन हाइड्रोजन से बना है, इट कैन बी डिजोल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वाटर में बहुत कम डिजोल्व होते हैं, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसको हम लोग डिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो इतना। अब मैं आप लोगों को एक चीज याद आया, दे दूं पहले, रुको। होमवर्क आप लोगों को बहुत टाइम से नहीं दिए, अभी पहले मैं बता दूं क्या क्या करना है, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10.3 कर लिए थे ना? नहीं किए थे? वेदांत, कहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन किया था? कोई भी मुझे बताओ फटाफट से। ये फिजिकल पॉइंट में सोलबिलिटी पॉइंट को ऐड करना, नहीं बताओगे? कोई नहीं पढ़ते हो, तेज बच्चों सर। हम एग्जाम्पल का 10.2 तक, हाँ इंडेक्स का 10.1 और हम एक्सरसाइज का 10.3। ओके, अभी आप लोग लिख लो, होमवर्क में लिख लो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का 10.4, एग्जाम्पल का सॉरी इंटेक्स का 10.2 से 10.5 एंड देन इंटेक्स का ही 10.6 6 बन जाएगा। बन जाएगा। तो इंटेक्स का 10.6, और अब आगे जब मैं पढ़ाती हूँ फिर बताऊंगी कि क्या करना है। नहीं, एक सेकंड, एक्सरसाइज का भी कुछ बताती हूँ, जस्ट वेट। ये वो 10.6 है 10.6 ऊपर ऊपर। 10.4 एग्जाम्पल का 10.4, हम इंडेक्स का इंटेक्स का 10.2 10.5 10.2 टू 10.5 10.2 टू 10.5 एंड 10.6। एग्जाम्पल में 3 तक, एक्सरसाइज में 3 तक हो गया था। अब आ जाओ 10.14 एक्सरसाइज में। और भी बन सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट आपको ये बन जाएंगे तो ये दे रही हूँ। 10.14, इससे पहले एक बार रिएक्शन जरूर रिवाइज। एग्जाम्पल का 10.3 नहीं बनाना है। 10.3 एग्जाम्पल का बनाना है ना? क्यों, क्या छूट गया, छोड़ दिया मैंने? आपने तो कहा 10.3 तक हो गया था, बनाना है 10.3। मुझे लगा मैंने पहले ही दे दिया है 10.3। एक्सरसाइज का 10.4, और भी एक्सरसाइज में बनेंगे, बट पहले आप इतना ही करके जाओ, फिर मैं बताती हूँ आगे। ओके, ये ध्यान से होमवर्क करके लाओगे, कल मैं इसका डाउट आप लोग से डिस्कस कर दूंगी। देखो, अगर आपसे एक क्वेश्चन बताओ, आंसर इसका। अगर आपको दिया है इथाइल क्लोराइड, अगर आपको दिया है इथाइल क्लोराइड, तो इसका कंडीशन क्या होगा? लिक्विड होगा, गैस होगा, या क्या होगा, या सॉलिड होगा? मैसेज करो जल्दी, 10 सेकंड के अंदर सबका मैसेज आना चाहिए।
प्रियांशु का गलत है, शैलेश का आंसर सही है। अभी अभी पढ़ाया है, अभी पढ़ाया है। मार खाएगा ये लड़का। बाकी लोग, बाकी भाई सब लोग शैलेश का आंसर सही है, बाकी प्रिया का आंसर सही है। तनिक दिमाग लगाओ लोग। वेदांत का आंसर सही है। अमन राज का आंसर 100% गलत है। अरे अभी तो बताई। शिवानी सिंह का आंसर सही है। अप टू 3 कार्बन एटम का हेलोजन क्या होता है? CH3 CH2 Cl मैम। हाँ, तो ये क्या है? ये लिक्विड है कि गैस है कि सॉलिड है? CH3 CH2 Cl क्या है? अभी मैंने बताया था ना, स्टार्टिंग में ही तो बताया था, अप टू 3 कार्बन तक का हेलोजन क्या होगा? गैस। तो ऐसे पूछेगा तो बोलोगे कि पता नहीं मैम, हमको नहीं पढ़ाई है। मार खाएगा ये। हाँ प्रियांशु सही है। अब यहाँ पे CH3 CH2 CH2 भी रहता है तो भी, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से कुछ भी रहता है तो भी गैस होता है। यही सब ध्यान दोगे, मार के फोड़ दूंगी एक फैट में शहीद। चलो मैम एक्सरसाइज का 10.4 बोली है। एक्सरसाइज का 10.4 बोलिए। अभी मैंने गला दुखाया आप लोगों के चक्कर में, फिर भी नहीं पढ़ गया हो। अभी नहीं समझ पाए, मतलब ये नहीं बता पाए। कुछ लोग बता दिए, कुछ लोग नहीं बता पाए। ऐसे तो तेज हो आप लोग, सोचो बाद में क्या होगा। हाँ तो अब हमको नेक्स्ट पढ़ना है केमिकल, इसका प्रॉपर्टीज बोलो या केमिकल रिएक्शन बोलो, जो भी। तो हमारा मीटिंग 5 मिनट में एंड होने को है, बट मैं अभी मीटिंग एंड करके स्टार्ट करती हूँ ताकि मैं उसमें लिख पाऊंगी दूसरा। वो नया टॉपिक हो जाएगा हमारा, इसीलिए फिर बीच में उसको डालना पड़ेगा। ओके, जल्दी से ज्वाइन करना। यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारा इतना ही था। थैंक यू।